हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपनी प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। तो जैसे कि मैंने बोला था कि अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स का पजल में सॉल्व करके दिखाऊंगी आपको, तो आज मैं वही कर रही हूँ। अनसर्टेन नंबर ऑफ पजल जो होते हैं, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स का, वो आज मैं सॉल्व करूँगी। तो पहले क्या करना है, अनसर्टेन नंबर ऑफ क्या होता है मैं पहले बता दूँ कि जैसे कि मैंने लास्ट एक पजल का वीडियो बनाया था, वहाँ पे था कि 8 पर्सन्स एक सर्कुलर टेबल पे बैठे थे। लेकिन अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स में क्या होता है कि हमको बोला नहीं जाता है कि कितने पर्सन्स है, कितने लोग हैं। ठीक है, तो हमको वही निकालना होता है कि कितने पर्सन्स हैं। तो अनसर्टेन में बेसिकली बहुत तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि एक लाइन पे कुछ लोग हैं, या फिर एक सर्कल्स पे कुछ लोग हैं, या फिर एक स्टाक में जो कुछ बॉक्सेस है, तो ऐसे भी हो सकते हैं। लेकिन क्लार्क के प्री में ना लीनियर वाला ही आता है। अनसर्टेन जो लीनियर रो में बैठे होते हो ना, वही आता है क्लार्क प्री में। तो इसलिए मैंने आज लीनियर वाला ही लिया है। तो चलिए पहले क्या करते हैं, हम क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो पहले हम क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ते हैं। अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग इन ए लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ। मतलब अनसर्टेन मतलब हमें पता नहीं कितने लोग एक रो में बैठे हैं सब, और सब नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, लेकिन कितने लोग बैठे हैं ये हमको नहीं पता। तो हम पहले एक लाइन दे देंगे ऐसे, मतलब हमें नहीं पता कितने लोग हैं, हमने एक लाइन खींच दिया। तो सब क्या करें, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। ये एक क्लू मिल गया हमें कि जितने भी लोग हैं वो किस तरफ देखेंगे, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला कि बी सीज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई। मतलब बी ई के फिफ्थ लेफ्ट में बैठा है। ये हमें एक ई के बी ई के लेफ्ट में बैठा है, फिफ्थ लेफ्ट में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमें एक सॉलिड पॉइंट मिल गया तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो बी सीज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई। बी ई के लेफ्ट में बैठा। देखिए हमने अगर यहाँ पे ई लिख दिया तो ये तो नॉर्थ की तरफ देख रहा था ना, तो इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा। तो फिफ्थ में बैठे 1 2 3 4, ये फिफ्थ हुआ। इधर कौन बैठा, बी बैठा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, 2 पर्सन सीट बिटवीन बी एंड डी। डी से सेकेंड पोजिशन फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। अभी देखिए क्या होता है कि अगर आप बिगिनर हो तो आप एक एक लाइन करके पढ़ोगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस किया आपने, आप थोड़े से एक्सपर्ट हो गए हो, तो आप एक काम करना, आप एक साथ 2-3 लाइन पढ़ लेना। उससे ना बहुत सारी चीज़ें ना मतलब वो हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। हमको ज़्यादा लेंदी नहीं करना पड़ता है। एक दो मतलब कुछ स्टेप्स हमारे शॉर्टकट में हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे बोला 2 पर्सन सीट बिटवीन बी एंड डी। डी से सेकेंड पोजिशन फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। तो अभी जो बिगिनर्स है वो क्या करेंगे, देखिए 2 पर्सन सीट बिटवीन बी एंड डी, मतलब बी इस तरफ भी आ सकता है, डी इस तरफ भी आ सकता है, 1 2, इधर यहाँ पे भी डी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है ना कि डी बी के राइट पे बैठा है या लेफ्ट में बैठा है। तो ये जो बिगिनर्स है वो पॉसिबिलिटी लेंगे, जिन्होंने शुरू किया वो पॉसिबिलिटी लेंगे और एक डायग्राम बनाएंगे। इधर 2 करके लिखेंगे एंड इधर 2 लिखेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, ऐसा नहीं करना है, हमें 2 लाइन एक साथ पढ़ना है। जैसे कि 2 पर्सन सीट बिटवीन बी एंड डी। अभी हमें ढूंढना है कि डी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है या नहीं। तो देखिए डी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिला। डी से सेकेंड पोजिशन फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। मतलब डी किसी एंड से वो सेकंड में बैठा है। अगर हम डी को यहाँ लिख देंगे तो देखिए क्या वो किसी भी एंड से सेकंड में होता है, राइट एंड से वो थर्ड में आता है, एंड इधर से तो होगा ही नहीं। तो यहाँ इस डी को हम नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे डी को लिखेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये डी जो है ना वो सेकंड में आ जाएगा। डी से पहले हम एक पर्सन बना देंगे, तो यहाँ पे ये डी क्या हुआ, फर्स्ट सेकंड में आ गया, हो गया हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड। उसके बाद बोला 5 पर्सन सीट बिटवीन एस एंड ई। अभी एस एंड ई के बीच में 5 पर्सन बैठे हैं, तो ई कहाँ पे है, यहाँ पे है। एंड अगेन उसमें नहीं बोला कि राइट है या लेफ्ट है, तो हमको दोनों तरफ लेना पड़ेगा। लेकिन मैंने क्या बोला, हमको 2 लाइन पढ़ना है। 5 पर्सन सीट बिटवीन एस एंड डी। अभी एस से रिलेटेड या फिर ई से रिलेटेड ढूंढिए। देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, एस इज़ नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ बी। इतना हमें क्लू मिल गया, मतलब एस बी का नाइबर नहीं हो सकता। अभी देखिए अगर हम ई और एस के बीच में 5 पर्सन बनाते हैं, अगर लेफ्ट की तरफ बनाए 1
2 3 4 5 यहाँ पे एस आना चाहिए, लेकिन क्वेश्चंस में क्या बोला कि एस बी का नाइबॉन्ड नहीं हो सकता, मतलब हम लेफ्ट तरफ नहीं बना सकते, हमको राइट की तरफ बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 यहाँ पे एस आएगा। ठीक है, आई होप कि इतना तो समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैंने बोला कि दो दो लाइन करके पढ़ना। ई और एस के बीच में, ई एंड एस के बीच में कितने परसेंट है? 1 2 3 4 5% है। इतना तक हो गया। अब बोला कि एज मेनी परसेंट सीट बिटवीन ई एंड एस एज बिटवीन एस एंड सी। अभी देखिए यहाँ क्या बोला कि जितने परसेंट ई एंड एस के बीच में है उतनी परसेंट एस एंड सी के बीच में है। इन दोनों में क्या कॉमन है? ऐसा जब आता है कॉमन ढूंढो कि कुछ कॉमन है कि नहीं, तो कॉमन तो मिला, एस ये दोनों में है, मतलब एस बीच में आएगा एंड ई एंड सी इस तरफ आएगा, मतलब ई इस तरफ आएगा, सी इस तरफ आएगा, या फिर सी इस तरफ आ सकता है, ई इस तरफ आ सकता है। ये दोनों जंबल आप हो सकते, लेकिन एस बीच में रहेगा, इतना कंफर्म है। अभी देखिए यहाँ पे डायग्राम में एस ई तो इधर है ही, मतलब सी इधर आएगा। तो क्या बोला? ई एंड एस के बीच में जितने परसेंट है एस एंड सी के बीच में उतने ही परसेंट होंगे। तो ई एंड एस के बीच में कितने परसेंट है? 1 2 3 4 5% है। तो एस एंड सी के बीच में अगेन 5% होंगे। 1 2 3 4 5%। ठीक है, यहाँ पे हमने सी को लिख दिया। इतना तक समझ में आया? उसके बाद क्या बोला कि एज मेनी एज बिटवीन बी डी एंड बी एज बिटवीन बी एंड एफ। अगेन वही चीज़ पहले की तरह मैंने बोला कि आपको क्या ढूंढना है, कुछ कॉमन है कि नहीं उनमें। तो कॉमन तो है, देखिए बी कॉमन है, तो बी बीच में आएगा एंड डी और एफ दोनों साइड में आएंगे। तो बी देखिए कहाँ पे बीच में है एंड डी तो इस तरफ है, मतलब एफ किस तरफ आएगा? बी के राइट साइड में आएगा। तो बोला कि एज मेनी परसेंट सीट बिटवीन डी एंड बी, डी एंड बी के बीच में कितने परसेंट है? 2% है। तो बी और एफ के बीच में भी 2% होंगे। 1 2 यहाँ पे एफ आएगा। यहाँ पे बी डी एंड बी के बीच में 2% थे, तो बी एंड एफ के बीच में 2% आएंगे। इतना तक हो गया। अभी क्या बोला कि सी सीट्स थर्ड पोजीशन फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड। तो सी क्या होता है? वो एक एक्सट्रीम एंड से थर्ड में बैठा है। तो ये तो एक एक्सट्रीम एंड है, इधर तो सी नहीं है, तो सी कहाँ पे है? सी हमारा यहाँ पे है। तो बोला कि थर्ड पोजीशन में है, तो हम इसको थोड़ा इंक्रीज करके 1 2 3, तो ये सी भी थर्ड पोजीशंस में बन गया, मतलब सी राइट साइड से, राइट एक्सट्रीम एंड से वो थर्ड पोजीशंस में है। तो हमारा अनसर्टेन वाला सॉल्व हो गया। तो ऐसे ही आपको ना क्लास में क्वेश्चंस मिलेंगे, इसी लेवल का मिलता है, उससे हार्ड नहीं मिलता। इससे इजी मिल सकता है बट हार्ड नहीं मिलेगा। तो यहाँ अभी आपको क्या पूछेंगे, कितने परसेंट से टोटल, और उसके बाद ई एफ के किस पोजीशन में, ऐसे ही मतलब सॉल्व हो गया तो क्वेश्चंस आप लोग बना लोगे। तो यही बात है कि ऐसे ही करना है आपको अनसर्टेन वाला। तो आई होप कि समझ में आया होगा ना। तो अगर नहीं आया तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना कि क्या समझ में नहीं आया। एंड अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और मैं कल मिलती हूँ आपके साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।